Hello learners, the objective of this video is to explain consumer surplus and the numericals related to it. कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है? कंज्यूमर सरप्लस बेसिकली ये होता है कि कंज्यूमर एक कमोडिटी को खरीदने के लिए जितने पैसे देने का इच्छुक है, द मनी, द अमाउंट, द प्राइस ही इज विलिंग टू पे माइनस द अमाउंट ही एक्चुअली पेज. कई बार ऐसा होता है कि हम एक कमोडिटी के लिए प्राइस ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन अगर उसे कम पे मिल रहा है वो मार्केट में, तो उसे कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं. अब इस पे न्यूमेरिकल आ जाता है. थ्योरी समझाना इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव नहीं है. इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है कि कंज्यूमर सरप्लस को एक्चुअली सॉल्व कैसे करें, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन. नॉर्मली क्या होता है, आपको एक डिमांड कर की इक्वेशन दी होती है और आपसे पूछा होता है कि अगर प्राइस ये है तो क्या कंज्यूमर के पास कोई सरप्लस है, और अगर सरप्लस है तो कितना है. तो कंज्यूमर सरप्लस कैलकुलेट करने के दो तरीके. एक तरीका है ज्योमेट्रिक मेथड और दूसरा तरीका है इंटीग्रेशन. मोस्टली जो बुक्स में, हाई एंड बुक्स में जो दिया होता है वो इंटीग्रेशन मेथड दिया होता है, बट मैं आपको यहाँ दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगी और दोनों तरीके से ऑब्वियसली आंसर सेम ही आएगा. इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या एमए के इकोनॉमिक्स के पेपर में पूछे जाते हैं. ये क्वेश्चन जो मैंने लिया है, ये क्वेश्चन यूजीसी नेट के पेपर में इकोनॉमिक्स के जनवरी 18 में आया था. तो कंज्यूमर सरप्लस एक्चुअली जो डिमांड कर्व होता है, कोई भी डिमांड कर्व होता है, उसके अंडर जितना भी एरिया होता है वो कंज्यूमर सरप्लस होता है. अब हमें ज़रूरी नहीं है कि डिमांड कर्व के अंडर जितना भी सारा ही कैलकुलेट करना है. अब हमसे इस क्वेश्चन में इसने पूछा है कि डिमांड अगर 10 - 2p है, ये डिमांड कर्व की इक्वेशन है. तो अगर प्राइस 2 है तो कंज्यूमर सरप्लस कितना होगा, इसमें मुझे ये देखना होगा. अगर मैं इस इक्वेशन को इस ग्राफ पे प्लॉट करूं तो मेरे को कहाँ से कहाँ तक का एरिया कैलकुलेट करना है. अब इसमें दो तीन वैल्यूज डाल के देखेंगे और कोरस्पॉन्डिंग डिमांड की वैल्यू देखेंगे. प्राइस अगर 0 है, अगर मैं यहाँ पे 0 डाल दूँ तो डिमांड कितनी रहेगी, 10 - 2 × 0 10. अगर डिमांड 0 है तो प्राइस कितना आ जाएगा, सॉल्व करके देख लेते हैं. 10 - 2p = 0, P5 आ जाएगा. और अगर P2 है तो डिमांड कितनी है, 10 - 2 × 2 = 6. ये सारे पॉइंट्स मैंने इस इक्वेशन में डाल के देखे और ये कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ गई. अब मेरे को, ये मेरी डिमांड इक्वेशन है, मेरे को ये पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट चाहिए ज्योमेट्रिक मेथड से सॉल्व करने के लिए, और ये पॉइंट चाहिए जिस P पे मुझे कैलकुलेट करना है. ये P है 2, ये P क्या है जहाँ पे P 0 है तो ये 10 हो गया, और ये P क्या है जहाँ पे Q 0 है, मतलब डिमांड 0 है, तो ये हो गया 5 और ये 0. मुझे एक्चुअली बेसिकली कैलकुलेट करना है कि ये शेडेड एरिया कितना है. तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है ABC. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाफ इंटू बेस क्या है मेरा, ये कितना है, P अगर 2 था तो Q कितना है, 6. तो बेस कितना हो गया मेरा, 6. हाइट कितनी है, हाइट कितनी है, ये 5 है, ये 2 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 3. ये आ गया मेरा 9. तो मेरा एट प्राइस 2 कंज्यूमर सरप्लस इज 9 यूनिट्स. ये एक मेथड था. दूसरा मेथड होता है इंटीग्रेशन से सॉल्व करने का. आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन से एक कर्व के अंडर का एरिया कैलकुलेट हो जाता है. तो सिंपली मुझे यहाँ से यहाँ तक का एरिया कैलकुलेट करना है कर्व में भी. इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 5 तक. 2 से लेके 5 तक ये मेरी लिमिट्स हैं, अपर एंड लोअर लिमिट्स. 2 से लेके 5 तक किसका इंटीग्रेशन करना है, इसका.
10 माइनस 2p dx, या dq लेंगे क्योंकि क्वांटिटी है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 10p माइनस 2p स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आ गया 10 माइनस 10p माइनस p स्क्वायर। इसकी लिमिट्स क्या है, 5 और 2। इन लिमिट्स का मतलब होता है इस वैल्यू पे जो ये फंक्शन की वैल्यू है माइनस इस वैल्यू पे जो फंक्शन की वैल्यू है माइनस कर देते हैं। तो 10p माइनस p स्क्वायर की वैल्यू @ 5 माइनस 10p माइनस p स्क्वायर की वैल्यू @ 2। ये मेरे इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी सारी। तो क्या आएगी, 50 माइनस 25 माइनस 20 माइनस 4, कितना आ गया, 25 माइनस 16 इज 9। सेम आंसर आया। कंज्यूमर सरप्लस इज 9 @ when price is equals to 2 for demand function t is equals to 10 minus 2p। इस तरीके से आप कंज्यूमर सरप्लस दो मेथड से सोल्व करने के दोनों का सेम आंसर आएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो ये डिमांड कर्व की इक्वेशन दी हुई है इसी को आपको किस वैल्यू पे कैलकुलेट करना है, और ये 0 से लेके आपको हमेशा देखना पड़ेगा कोरस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज़ कितनी कितनी आती है। जैसे अगर प्राइस 2 था, कोरस्पॉन्डिंग डिमांड की क्वांटिटी 560। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा लेंदी प्रोसीजर है, बट ज़्यादातर ये 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में ही पूछा जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कंज्यूमर सरप्लस का न्यूमेरिकल मोस्टली इसी तरीके से आते हैं। हैव अ नाइस डे।